हाँ जी, बिल्कुल भी आप चौंको मत, ये भी चैनल हमारा ही है और इसमें हम अपने 1 घंटे के पॉडकास्ट में से बेस्ट क्लिप्स कट करके यहाँ डालते हैं ताकि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुँच पाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई मैंने ना आपकी वीडियोस में देखा है जिसमें आप बता रहे हो कि प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप बता रहे हो, तो आपकी ऑडियंस को तो पता है। मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा ना इस बारे में एजुकेट करो कि रियल पिक्चर क्या है। देखो कुछ मेजर पॉइंट्स बता के, पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं जितना आपने वीडियो में करा है, पर छोटे पॉइंट्स में हो जाए अगर। तो यार वही जैसे बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, मैं उसमें भी बचता हूँ छोटी छोटी चीज़ें बताने से, वो क्योंकि हर चीज़ का रेलेवेंस रहता है तो वो वहाँ पे वैसे रहते हैं। फिर भी मेजर मैं पॉइंट्स बता देता हूँ जो उसमें मैंने कवर किया, लेकिन वो वीडियो देख के जो समझ में आएगा वो ऐसे इतने से नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यार एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है ना, कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होने चाहिए। मतलब अगर वो अच्छे हों, इतने अच्छे होने चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में लोगों को ना जाना पड़े। तो वो एक क्लास का जो गेम बन गया है कि कैसे प्राइवेट स्कूल में जाने वाला ज़्यादा क्लासी, अगर एक सोसाइटी में एक गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है और एक प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, आपको पता ही है कैसे ट्रीट किया जाता है, वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो क्लास का गेम कैसे बना वो डिस्कस किया है मैंने। दूसरा, पॉलिसी बहुत अच्छी है हमारी, इम्प्लीमेंट होने में उनके लिए दिक्कत आती है। जैसे कि अगर आपको स्कूल खोलना है तो आपको एज अ चैरिटी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एनजीओ या कोई ट्रस्ट वगैरह बना के तब आप खोल सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं गया कल को एक बिज़नेस खोला, लड़के इकट्ठे करे, फीस लेना चालू कर दी, ऐसे नहीं है। और वो पैसा जो भी बच्चों का आता है वो आप उसी में ही लगाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने अपने पास रख दिया। उसके जो ट्रस्टी होते हैं वो ऐसा नहीं कि अपने पास रख सकते हैं। तो लेकिन उस वीडियो के अंदर कैसे वो पैसा घुमाया जाता है और ट्रस्टी की जेब में कैसे आता है। गवर्नमेंट से सब्सिडी के साथ लैंड लिए जाते हैं, टैक्स फ्री रहता है, सब कुछ रहता है। और ये चीज़ क्लिक करी मुझे तब जब मुझे लगा कि यार जब ये एक चैरिटी के लिए काम हो रहा है, मतलब कि एक ट्रस्ट है, किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा, जो इससे कमाना है इसी में लगाना है, तो ये इतना स्ट्रेटेजी क्यों लग रही है फीस बढ़ाने में। हर आपको पता ही होगा, जो लोग आपके अगर घर में होंगे तो हर थोड़े टाइम पे वो ड्रेस चेंज कर देंगे, फिर वो जो ड्रेस वाला दुकान वाला है उससे थोड़ा बहुत कांटेक्ट करके उसमें पैसा बनाएंगे। हर किताबें चेंज हो जाएंगी, बिना मतलब चेंज होती हैं, हर साल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अमेरिका जैसी कंट्री में सेम किताबें चलती हैं, सेम सिलेबस चलता है, सिलेबस यहाँ भी सेम रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ आगे पीछे कर देंगे, स्पेसिफिक आपको बताएंगे कि यहीं से लेना है। प्लस फीस लेट हो जाए उसके लिए ह्यूमिलेट करते हैं बच्चों को, वो गलत है ना। कि आपको अभी आपने देखी हो अगर वो मूवी हिंदी मीडियम, बहुत सही चीज़ बताई है उसमें उन्होंने कि गरीब बच्चों के लिए अलाउड है प्राइवेट स्कूल में, पर्टिकुलर कोटा है उसके लिए, लेकिन उसमें भी ये लोग दिक्कत करते हैं। और जाके कैसे पर्टिकुलर एक एक चीज़ों को उन्होंने प्राइवेट स्कूल में गड़बड़ करी और उससे पैसा बनाया, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस करी है। एक बार आप मतलब पूरा डिटेल में देखोगे तो और मज़ा आएगा, ऊपर ऊपर की बात थोड़ी सी वैसी हो जाएगी। हाँ नहीं, ऑडियंस को अगर जानना और इस बारे में तो नीतीश भाई की वीडियो है, इनके चैनल पे जाओ भाई। भाई अभी आपने हिंदी मीडियम की बात करी और मैंने देखा है कि आप हिंदी लैंग्वेज के बारे में भी काफ़ी बात करते हो, तो मैं चाहता हूँ उसमें उसके बारे में थोड़ा बताओ कि वैसे तो हम सबको हिंदी भाषा से प्यार है और हम भी कंफर्टेबल रहते हैं और हमने भी बहुत चीज़ें फेस करी हैं कि जब आप इंग्लिश में बोलो और हिंदी में बोलो तो सोसाइटी कैसे आपको ट्रीट करती है। प्लस हमें भी ऐसा कहा जाता है कि यार जब आप कहीं बड़े क्रिएटर्स से मिल रहे हो या बड़ी कोलैबोरेशन के लिए जा रहे हो, बड़े आर्टिस्ट से मिल रहे हो, तो इंग्लिश में बोलो तो एक अलग इम्पैक्ट आता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। मेल को अच्छे से ड्राफ्ट करो इंग्लिश में, हैवी हैवी वर्ड्स करो तो एक इम्प्रेशन पड़ता है बिजनेस वाइज ज़्यादा। ऐसा क्यों है भाई हमारी सोसाइटी में? सिर्फ हम ही नहीं, ये बॉलीवुड एक्टर भी पिक्चरें बना हिंदी में इंटरव्यू देते हैं इंग्लिश में कटाकट। हाँ, देखिए इंडिया के अंदर तो हिंदी ही चलती है, कंटेंट आप देखोगे व्यूअरशिप तो लोग बताते हैं कि हिंदी ही चलती है। और इंग्लिश लैंग्वेज गलत लैंग्वेज नहीं है, मतलब आनी ही चाहिए, क्योंकि आप इंडिया ऐसी कंट्री है इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो इंग्लिश एक फिर भी रहता है कि हाँ यार एक कॉमन हो गया, तो ऐसा नहीं कि गलत चीज़ है इंग्लिश। प्रॉब्लम मेरी कुछ और थी, प्रॉब्लम मेरी थी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब कि जिसको इंग्लिश आती है वो पढ़ा लिखा है, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो कम पढ़ा लिखा है, वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये एक अभी एक क्लास की एक बात हो गई है। जैसे मैंने आपको अभी आपसे बात हुई थी, मैंने बताया ना मेरा यूएस बेस्ड काम है, तो पूरा उसमें इंग्लिश में ही चलता है, मैं ट्वीट्स वगैरह सब सारा कुछ इंग्लिश में ही लिखता हूँ।
तो वो वहाँ की रिक्वायरमेंट है। अब मैं कहीं बाहर जाऊँगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हिंदी में ही बोलूँगा या ऐसा नहीं, तो वो वहाँ की रिक्वायरमेंट है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, आपको लगता है कि आपकी मतलब जो रीजनल लैंग्वेज बोलने के लिए आपको फ़ाइन लगे? कभी सुना आपने किसी कंट्री में? आपने अगर देखा होगा कई सारे स्कूल्स हैं और माँ बाप भी बहुत प्राउडली फ्लॉन्ट करते हैं कि अब जैसे मैं फ्लॉन्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो बस मुंह खुल रहा है तो इसका मतलब है कि बस बात पहुँचनी चाहिए वहाँ तक। किस तरीके से पहुँच रही है, किस उससे चल रही है, वो मैटर नहीं करता। मैं मुंह खोल के अगर कुछ बोल रहा हूँ, उसका सिंपल सा एक ही पर्पज़ है कि आप समझ जाओ। अगर आप समझ रहे हो तो वो चीज़ बढ़िया है। वार्तालाप होना चाहिए। भाई तो तुरंत कवर कर रहे हैं, मैंने फ्लॉन्ट बोल दिया, इसका मतलब ये हाँ नहीं, ये होता है, ये जब भी मैं ये बात करता हूँ लोग कंफ्यूज होते हैं। इंग्लिश से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश के को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक बंदा जो नीचा फील करता है किसी रेस्टोरेंट में जाके या किसी एयरपोर्ट पे जा रहा है, वो कहीं जा रहा है, तो वो बस उसकी लड़ाई है। भाई फ्रेंड सर्कल भी ऐसा हो जाता है कि आपको हटा दिया जाता है, थोड़ा ऐसा भी होता है मेरी सोसाइटी में, ऐसा भी है। जैसे मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास अगर कोई चीज़, मैंने पहले भी बोली थी वो चीज़ कि कोई एक ऐसा कॉमन वर्ड है कि अगर मिडिल क्लास भी बोलने लगा है तो उसको चेंज कर देंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में बोल देंगे उसका। जैसे भाई इसको भी एग्जांपल से बताओ जरा। तो वर्ड का क्या एग्जांपल दो ना, कौन सा अब word? जैसे क्या है कि यार अच्छा ये सब गांव में भी चल रहा है वॉमिट, चलो इसको अब हम प्यूक बोलेंगे। समझ रहे हो? तो ये क्लास का डिफरेंस तो है, ये क्लास का ही तो डिफरेंस है। क्यों करा जा रहा है ये जो नए नए वर्ड हर बार क्यों आ रहे हैं? ये नीचे वाले ऊपर पहुंच रहे हैं, रुको हमें एक स्टैंडर्ड और ऊपर करना पड़ेगा। ओल्ड स्कूल चल रहा था, ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे। हाँ, और तुम अगर ज्यादा हीरो बनोगे हम एक्सेंट ले आएंगे। हाँ। तुम कैसे करोगे? लेकिन हम बाहर से पढ़ के आए हैं और हमारा एक स्टैंडर्ड है, वो इंग्लिश के बेसिस पे वो जो डिफरेंस है वो मेंटेन करते हैं। उस चीज़ की बात जरूरी है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप किसी वर्ड में कोई कंट्री ऐसी आपने सुनी है कि अपनी कंट्री की भाषा बोलने में आपको फाइन लगे? स्कूलों में फाइन लगता है कि अगर हिंदी आप बोलोगे बच्चों को फाइन लगेगा। भाई ये कहाँ हो रहा है? हाँ ये होता है, ये जो नए नए हर स्कूल में आए होता है। हैं। माँ बाप फ्लॉन्ट करते हैं कि हमारा स्कूल का, आपको पता है कि वहाँ तो हिंदी बोलने पे फाइन है, हमारे स्कूल में हमारा बच्चा जहाँ जाता है। एक्चुअल में वो कहते नहीं है कि जब मोर नाच रहा होता है तो उसे लगता है बहुत सुंदर लग रहा है, वो असल में वो नंगा हो रहा होता है पीछे से। तो हम वो ये वही चीज़ है। भाई बच्चे आजकल के छोटे छोटे मैंने खुद देखे हैं कि मेरे फ्रेंड्स के या फिर और थोड़े उनके बड़े फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे 3-4 साल इंग्लिश बोलते हैं वही फ्रंट हो गए बिल्कुल फ्लुएंसी में। अच्छी चीज है, लेकिन भाई अपनी इन्होंने हिंदी नहीं आती भाई। हिंदी ठीक है, तुम सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई इंग्लिश में, लेकिन अपनी मातृभाषा तो पता होनी चाहिए भाई बच्चों को। पता नहीं कैसे इंडिया में रह के, अगर मतलब नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर की बात करूँ मैं, नॉर्थ साइड की, तो यार हिंदी ज़्यादातर लोगों को आती है। मतलब अगर पता नहीं क्या एनवायरनमेंट है कि नहीं है, जनरली हम लोग जो अपने माँ बाप से बात करते हैं। अब एक चीज़ और है इसमें, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो ना, जैसे मान लो किसी ने गलत वर्ड बोल दिया, आपने उसका अगर मजाक उड़ाया है, तो उस समय आपकी जो मदद करते हैं, जैसे आपके घर में काम वाले हैं, आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको बड़ा किया, आपकी दादी हैं, हर कोई इंग्लिश बोल पाता है। तो जब आप किसी की इंग्लिश गलत बोलने का मजाक उड़ा रहे होते हो तो आप अपने माँ बाप का भी उड़ा रहे होते हो। करेक्ट। ऐसा नहीं वो सिर्फ उसी का मजाक उड़ा, लेकिन भूल जाते हैं। सोसाइटी में ऐसी सिचुएशन रहती है कि इंसान भूल जाता है कि यार मेरे घर पे मेरी माँ, मेरी दादी वो कैसे बोलती, वो भी तो गलत बोलती। तो उनका मैं मजाक नहीं, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के आगे इतना वो करा। इंडिया भाई काफी सीरियसली लिया जाता है इस चीज को। वैसे मैंने ना अपने दोस्तों से कई बार सुना है कि वो फ्रांस कोई घूमने गया है, तो वहां पे इंग्लिश में बात करते हैं ऐसे इंडियंस जाके, भाई वहां वो बोलने को तैयार नहीं है, उल्टा जवाब इंग्लिश में नहीं देते, फ्रेंच में ही देते हैं। ऐसे ही जर्मनी में, ऐसे ही चाइना की तरफ मैं भी गया था फ्रांस में, तो मेरे साथ भी यही दिक्कत हुई थी। तो मैं जाके पूछ रहा था इधर उधर जाके, तो इतना ज़्यादा वो मुंह बना रहे थे। लेकिन अगर उनकी लैंग्वेज में बात करो, सेवी वू लॉन्ग लेग, ये सब मैंने सीखा है वहाँ जाके, मुझे अभी तक याद है। देखो अभी देखो एकदम से निकला मुंह से, मुझे अभी तक याद है। तो ये इम्पैक्ट है उनका। हाँ भाई, तो वो भी तो सीखते हो ना फिर आपकी, अच्छा इसी में ही बात करनी है तो ये सीखनी पड़ेगी। तो जैसे ये होना चाहिए इंडिया में तो ये है, वैसे तो फुल हिंदी चलेगी। अगर स्टारबक्स जा रहे हैं, आई नीड दैट, यू नो, गिव मी दैट कैपुचिनो। नहीं, इंग्लिश जरूरी है, क्योंकि इंडिया में तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या रहता है कि बहुत अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं, तो ये कॉमन वो हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे। इंडिया वैसे अगर आप लॉजिकली भी देखो तो जो अंग्रेज है वो तो एक ही लैंग्वेज बोल रहा है, इंग्लिश। हम लोग तो हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, हमें ज़्यादा लैंग्वेज आ रही हैं। हमें इस चीज़ का अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, ऐसा भी नहीं है। वो तो ब्रिटिशर्स आए थे,
उनको वर्कर्स चाहिए थे, काम कराने के लिए कम्युनिकेशन मेंटेन करना था, तो उन्होंने वो क्लास मेंटेन किया कि इंग्लिश एक क्लास है। वो क्लास अभी तक नहीं निकला है, बस उसी के बारे में हम बात करते हैं। इंग्लिश तो आनी चाहिए। हाँ, ये कीड़ा छोड़ गए एक इंग्लिश का। हाँ, भाई वैसे हम भी अगर दोस्त यारों में बैठे होते हैं ना, कुछ इंग्लिश गलत बोल देते हैं, बेशक बंदे को बढ़िया इंग्लिश आती हो, एक वर्ड भी अगर ऊंच नीच हो गया ना तो उसका लंबा मजाक बनता है फिर। लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं आप इतने। हाँ, मैं सही कह रहे हो एक मतलब मुझे बड़ा, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है। टॉक्सिक हो जाता है भाई कुछ लोगों के लिए ना, उनका मजाक उड़ाना। मैं बता तो क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ना हम खुद करते हैं। हम जब बैठते हैं ना यार दोस्त, तो हम ये गेम खेलते हैं कि चलो आज सब इंग्लिश में बात करेंगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी स्पीक इन इंग्लिश ओनली। भाई जिसने गलत कर दिया भाई उसको जलील कर देते हैं और सारे। 3-4 घंटे तक यही चलता है। फिर मैंने रियलाइज किया भाई कितना टॉक्सिक गेम है यार ये। मतलब बंदा सोचे यार ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ये। बट ये हम दोस्ती यारी में करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं समथिंग, वो हम अपने फन के लिए करते हैं। नहीं, इंग्लिश आना कोई बुरी चीज़ थोड़ी, इंग्लिश तो सीखनी चाहिए, सीख लो, आप क्या दिक्कत है। मैं बुरा क्या लगता है ना, मैं एक नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, उसने वो आया, मैंने उसका देखा शो, उसने कहा कि सॉरी आई विल स्पीक इन हिंदी। आप सोचो, हिंदी बोलने के लिए आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है। आप देखो ये कितनी वैसी बात है। सही में अपने देश में आपको हिंदी बोलने के लिए सॉरी बोलना पड़ रहा है, बस तो गलत है ना ये चीज़। आप बोलो हिंदी में। आप अब तो खैर इन्होंने चेंज कर दिया। अपने देश में पहले तो ये था कि हिंदी बोलने के लिए 2 दबाएं, जबकि पहले हिंदी आप कॉल सेंटर पे भी करते हो, हिंदी बोलने पहले इंग्लिश 1 नंबर पे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों को करी जाती हैं, हम लोगों को पता नहीं चलता है, बचपन से ही ऐसा चल जाता तो वो पता नहीं चलता, लेकिन इस बारे में बात होनी चाहिए। पर अब बदल रहा है वैसे, सिस्टम थोड़ा हो रहा है। हाँ, हमारे पीएम हैं, सब जाके हिंदी में बात करते हैं। चाइनीज़ के इतने सारे ग्लोबल उस पर आप जाओगे, जियोपॉलिटिक्स, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, कभी ऐसा दिक्कत आती नहीं। भाई उनको देख लो, कपिल शर्मा को, वो कितना खुला बोलते हैं, नहीं आती इंग्लिश, नहीं आती, हिंदी में ही बात करूंगा। उन्होंने उसको इनकैश कर लिया। और क्या। सही बात है भाई। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।